ये R2 रो है और ये R3 रो है, ठीक है बेटा। और एक कॉलम है C1, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो C1 C2 C3 लिख देते हैं अपन लोग। अभी सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसे पेपर ये हर चीज में लिख के नहीं आना है तुम्हें। तो हम लोग रो R1 से एक्सपेंड करने वाले हैं, तो थोड़ा सा लैंग्वेज लिख दो, एक्सपेंडिंग अलोंग रो R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग 3 पे खड़े हैं, तो 3 से हम लोगों ने गोली चलाई, तो ढिचकियाँ क्या बचता है, 1 3 -2 और 1 बचता है कि नहीं। क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी बताओ, अब खड़े हो जाते हैं यहाँ पर आके। हम जानते हैं ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 4 हो गया, प्लस का 4। और अब गोलियां चलाते हैं यहाँ से, ढिचकियाँ, तो क्या क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, -2 बचेगा, 1 बचेगा। बात समझ आई कि नहीं बताओ? कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब 5 पे खड़े होकर गोली चलाएंगे तो ढिचकियाँ ये उड़ गए। तो 5 पे खड़े होकर गोली चलाई थी, तो क्या क्या बचेगा हमारे साथ पास, 1 2 1 3। बताओ। यहां तक तो मेरे ख्याल से सभी लोगों ने कर ही लिया होगा, मेरे हिसाब से यहां तक तो शायद ही किसी की गलती हो, ठीक है ना। चलो अब 3 का मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 माइनस और 3 × 2 करना है ना। तो 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, पर माइनस का 6 सर, माइनस का 6। बात समझ गया कि नहीं, माइनस का 6। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्लस का 4, फिर यहां पर देखो 1 1 जा 1 माइनस, 2 2 जा 4, वो भी माइनस का 4 है, माइनस का 4। बात समझ गए? कोई दिक्कत कोई परेशानी? प्लस का 5, 1 3 जा 3 माइनस 2 1 जा 2। पता कोई दिक्कत कोई परेशानी? यहां तक आ गया था। चलिए 3 × 2 में देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस का 6 प्लस का 4 × में क्या, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 प्लस का 4 प्लस का 5 × में कितना, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचा। चलो 6 1 कितना हो जाएगा, 7, और 3 × 7, 4 1 कितना हो जाएगा, 5, और 5 1 5, 3 7 21, 3 7 जा 21, 4 5 जा 20, 4 5 6 20, प्लस का 5, 21 20 और 5 कितना हो जाएगा, जोड़ो कितना आ गया, 46। तो 46 आंसर आ गया। तो डेल्टा की वैल्यू होगी 46।